हेलो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह कमाना चाहते हैं महीने के 5 लाख रुपए और एक BMW गाड़ी जो कि आपकी मनपसंद है? तो कृपया हमारे साथ इस स्कीम में ना जुड़ें। जी हाँ, आप इस स्कीम में ना जुड़ें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल इसी तरीके के लोग आपके बच्चों के साथ या आपके साथ आते हैं और आपसे कहते हैं कि आप हमारे साथ इस स्कीम में जुड़िए, आपको महीने में लाखों रुपए की इनकम होगी, 5 लाख रुपए की इनकम मंथली। और आपको भी बताएंगे कि हाँ देखिए, मैंने भी इतने लाख रुपए महीने में कमा रखे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ, क्या मेरे घर में मेरा भतीजा है, उसके साथ ये हुआ है, कल ही की वारदात है। तो उसको पिछले कई दिनों से कॉल्स आ रहे थे। एक्चुअली स्टार्टिंग में यहाँ से हुआ कि ये आजकल क्या है, ये कंपनी वाले लोग स्कूलों के अंदर जाते हैं और बच्चों से फॉर्म फिल करवा देते हैं आईटी कोर्सेज करवाने के रिगार्डिंग, या बोलेंगे कि कोई कंप्यूटर का कोर्स है जो आप करेंगे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बेसिकली फ्रेंड्स करते क्या है, लोग बच्चों से फॉर्म फिल करा लेते हैं और उनका नंबर ले लेते हैं, ये पेरेंट्स का, क्योंकि बच्चों के पर्सनल नंबर तो होते नहीं हैं। तो पेरेंट्स का नंबर लेने के बाद ये उन पेरेंट्स से बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि आईटी से रिलेटेड कंप्यूटर कोर्स कराए जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी है वट। तो ऐसा ही मेरे घर में भी हो रहा था, मेरे भैया के पास कॉल्स आ रहे थे। तो कल मेरी छुट्टी थी 26 जनवरी वाले दिन, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं भी एक आईटी से रिलेटेड मैंने पढ़ाई कर रखी है तो मुझे ज़्यादा बेटर नॉलेज है। तो उन्होंने बोला कि ज़रा इनके साथ चले जाओ, अकेले हम कहाँ भेजें। तो मैं गया उनके साथ भतीजे को लेकर उनके इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर वो हमें रास्ते से पिक करके ले गई। एक ज़्यादा एज की नहीं लड़की थी, ज़्यादा तो 15 या 16 साल की होगी, देखने में तो यही लग रहा था। तो फ्रेंड्स, हम जैसे ही वहाँ पर उनके ऑफिस में पहुँचे, ऑफिस में पहुँचने पे देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे, यानी वही 15-16 साल के होंगे, तो वहाँ पर कोट, ब्लैक कोट और ड्रेस वगैरह जो भी उनकी होती है वो पहने, मतलब खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि एज ए प्रोफेशनल, एकदम बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं ना जेन्युइन प्रोफेशनली लोग होते हैं, उस तरीके से उनका बिहेवियर था। तो मेरे भतीजे के जैसे ही 2-4 बच्चे और बैठे हुए थे। तो मुझे किसी भी तरीके से वो लग नहीं रहा था कि वो इंस्टीट्यूट है। हाँ, बाकी लग रहा था कि जैसे पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट, एज ए एक वाइट बोर्ड था, देन उसमें लगता है यहाँ ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तो मुझे भी लगा ठीक है पढ़ाते होंगे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने, उनमें से एक छोटी सी लड़की आई होगी, 14-15 साल की, उसने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया मेरे भतीजे को कि ये फॉर्म फिल कीजिए। तो मैंने उसमें फॉर्म में देखा कि उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक कि कंप्यूटर नॉलेज आजकल सबको होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, वो फिल मैंने ही कर दिया, आधा फॉर्म फिल कर दिया मैंने। उसमें आईटी से रिलेटेड दो, मतलब आईटी से रिलेटेड क्या कि एज ए कोई बिजनेसमैन होता है ना, उस तरीके से फॉर्म था उसके अंदर। तो उसके अंदर छठे सातवें 5-6 क्वेश्चंस तो हाँ या ना में थे। वो तो मैंने इजीली फिल कर दिया क्योंकि वो तो जनरली होते ही हैं, जैसे कि आपकी क्या कहते हैं, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, इस तरीके से थे। छठे और सातवें क्वेश्चन में उन्होंने ये लिखा हुआ था कि आप मतलब क्या करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, इस तरीके से। और एक सातवें क्वेश्चन में था कि आप अपना फ्यूचर व्हीकल क्या लेना चाहते हैं। तो फ्यूचर व्हीकल में लिखा हुआ था, पहला ऑप्शन था यानी आपकी बाइक, अगर बाइक लेना चाहते हैं तो कौन सी बाइक लेना चाहते हैं, और कार लेना चाहते हैं 4 व्हीलर, तो कार कौन सी आप लेना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से थे। एंड उसके अंदर एक ऑप्शन और था जिसके अंदर ये पूछा गया था कि आपके पेरेंट्स वगैरह की इनकम कितनी है, पर्सनल काम है, वो तो सब नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं। जाहिर सी बात है, मैं समझ गया ये फॉर्म फिल करने के बाद कि इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशनल लग नहीं रहा है कि वो हमें कुछ यहाँ पर पढ़ाएंगे। बट खैर कोई नहीं, हम तो गए थे भतीजे के साथ, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा टाइम देखते हैं भाई ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या सिखाते हैं क्या नहीं। तो हम थोड़ी देर बैठे वहाँ पर, तो देखा क्या कि वो और बच्चों को कॉल करके बुला रहे थे, यानी जैसे हमें कॉल करके बुला रहे थे ऐसे ही अदर बच्चों को भी बुलाया जा रहा था ताकि आप आए और क्या कहते हैं, आए और ज्वाइन करें सेशन। तो वहाँ पर 2 रूम्स का फ्लैट था, आई थिंक, हाँ 2 रूम का था, छोटा सा ऑफिस था जीने के सामने, बस ऐसे ही कुछ था।
तो हमें एक मैडम से मिलवाया गया जो कि जिन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में कि यहाँ पर कंप्यूटर से कोर्स कराए जाते हैं और आपको बच्चे के फ्यूचर के लिए आपको क्या बच्चे के फ्यूचर के लिए आपके जॉब भी प्रोवाइड कराई जाए। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, बच्चे का फ्यूचर बनेगा। तो हम थोड़ा और वेट किया, तो फिर अंदर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद उन्होंने हमें एक रूम में बिठा दिया, जहाँ छोटा सा रूम था, वहाँ पर मतलब सारे बच्चों को बिठाया जा रहा था। तो मैं भी बैठ गया, मैंने कहा थोड़ा बहुत मुझे भी जानने को मिल जाएगा, ऐसा क्या नया सिखाएंगे वो आईटी से रिलेटेड। तो तो धीरे धीरे देखते देखते 1 घंटा हो गया, बच्चों को वो लोग इकट्ठा करवाते रहे। जब वो पूरा रूम भर गया फ्रेंड्स, तब वहाँ पर एक वही मैडम आई जिन्होंने मुझे पहले बताया था कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जाता है। तो जब वो आई, उन्होंने एंटर हुई, तो स्टार्टिंग में उन्होंने आते ही ये बताया, वही अपना इंट्रोड्यूशन दिया, किस तरीके से ये काम करते हैं, कितना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ये वगैरह वगैरह। तो वो सब मैंने सुना, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी बैठ गया पीछे ही बच्चों के साथ। तो जब उन्होंने बताना स्टार्ट करा फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कंप्यूटर में बेसिक क्या कहते हैं बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है और इंस्टीट्यूट है, इस तरीके से हम सिखाते हैं। मतलब वही 2 मिनट का सिर्फ यही था। उसके बाद उन्होंने अपनी असली चीज़ें बतानी स्टार्ट करी कि आप पढ़ते पढ़ते और सीखते सीखते किस तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। फ्रेंड्स वहाँ पर आप बिलीव नहीं करेंगे, 14-15 साल के बच्चे थे, 17 साल के बच्चे थे, एंड मतलब 18 से कोई भी ऊपर नहीं था। दोस्तों कोई आ गया था, सॉरी। तो मैं कह रहा था कि हाँ, वहाँ पर लगभग 12 से लेकर आपको लगता होगा कि 18 से नीचे नीचे सारे एज के बच्चे थे, और उन बच्चों को वो ये कन्विंस करने में लगे हुए थे कि आप हमारे साथ जुड़िए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम करें, आप हमारे साथ जुड़ें और किस तरीके से अपने आप का खर्चा निकालें और किस तरीके से आप दूसरों को भी, मतलब पेरेंट्स को खर्चा बचाएं। मतलब इस तरीके की बातें कर रहे थे, जिस तरीके से कि लग रहा था कि वो लोग बच्चों को अभी करोड़पति बना देंगे। और बच्चे भी मतलब वही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि ये लोग हमारा फ्यूचर बना रहे हैं या हमें पैसों के लालच में डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना स्टार्ट करा बताना कि किस तरीके से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वो 15 साल के बच्चे 50,000 रुपये कमा सकते हैं महीने का। सोच के हंसी आ रही है। तो उन्होंने बताया कि वो आप पहले वो ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप जब आपका ड्रेसअप अच्छा हो जाएगा, उसके बाद फिर आप जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके जो आस पड़ोस के बच्चे हैं वो भी देखेंगे भाई कहाँ से आ रहे हो, किस तरीके का आपको ड्रेसिंग सेंस है, तो वो भी आपसे पूछेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको क्या करना है, हमारे पास लेके आ जाना है और हमसे इंट्रोड्यूस कराना। आपको कुछ नहीं बताना, सीधा हमारे पास आएंगे। और अब मान लीजिए आप 3 बच्चों को लाए तो आपको मिलेंगे पर हेड 500 रुपये, यानी 1500 रुपये एक बच्चे पे। तो बच्चे तो जाहिर सी बात है, बच्चे तो बच्चे ही हैं, उन्हें क्या पता सही गलत का, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो मैं तो समझ गया ये मार्केटिंग वाले हैं। और धीरे धीरे जब सारी चीज़ें, मैं तो पहले ही समझ गया था क्योंकि मेरे साथ पहले भी कई बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं तो जानता ही था। तो अब ऐसे ही है, उन्होंने बताया कि आप क्या कहते हैं, धीरे धीरे आप काम करेंगे तो आपको महीने में 10,000, फिर 2 लाख, कुछ ऐसे करके 8 महीने में आप 2-2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से करवा सकते हैं। यानी उसके अंदर पढ़ाई से रिलेटेड ना करके अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे थे, जिसमें बच्चों का ध्यान भटकाया जा रहा था। यानी पहले ये लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े लोगों को अपना टारगेट करते थे। अब बड़े बड़े लोगों क्या है कि मेरे जैसे तो समझदार होते हैं, वो तो इन सब तरीके के बिजनेसों में इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम किसी के पास आजकल जाएंगे पैसा लेने, तो जाहिर सी बात है बंदा ये पूछेगा कि आप क्या काम करते हो। और इसमें क्या होता है, आपको काम कुछ नहीं करना होता, लेकिन मेहनत बहुत करनी होती है। काम क्या होता है कि अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि काम क्या करना है, पता काम कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है कि बच्चों को लाना है और यहाँ पर बाकी हम सब बता देंगे। हमने कहा भाई काम क्या होता है, काम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन काम बहुत है, पैसा बहुत है।
तो बच्चे क्या है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लालच तो आ ही जाएगा उन सबके अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें कि क्या है कि हम लोग तो समझदार होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्या है, बच्चे जो होते हैं ना एक कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं, जिसमें आप ढालेंगे वो उसी में ढल जाएंगे। और आप ये देखिए कि उन बच्चों को किस तरीके से उन्होंने माइंड डाइवर्ट किया पैसों में, लालच के अंदर। यानी कि खुद तो बर्बाद होंगे ही होंगे, आप दूसरों को भी बर्बाद करवाएंगे। और फ्रेंड्स, वो जो उनकी टीम होती है बच्चों की, जो बच्चे नए नए ज्वाइन कर लेते हैं या पुराने होते हैं, तो वो एक टीम भी स्टेज पर दिखाते हैं कि एक उसमें एक बच्चा ऐसा जरूर होगा, या कहीं भी आप जाएंगे तो उसमें एक बंदा ऐसा जरूर होगा जिसने 2 महीने के अंदर ही अपनी पर्सनल गाड़ी ले ली होगी, या भाई की शादी करवा दी होगी, या अपने किसी मम्मी पापा का इलाज करवा दिया होगा, हस्बैंड, मतलब इस तरीके से ऐसा लगेगा कि हाँ इसने सब कुछ कर ही लिया। और फ्रेंड्स, अगर आप उससे कहेंगे ना कि भाई अपने तो क्या कहते हैं वो अपना मोबाइल लॉगिन करके हमें पासबुक की एंट्री दिखा दे, तो वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है यहाँ कुछ नहीं मिलता जाता, बस लोगों को फंसाया जाता है। हम फंसे, तुम भी फंसो, आओ सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इस तरीके का ये बिजनेस है। तो मेरा तो ये कहना है, जो माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को सतर्क रखें, क्योंकि इस तरीके के जो बच्चों को झूठ बोलकर आपके बच्चों को ले जाते हैं, और ये ना बच्चों क्या है कि ये जोंक की तरह चिपक जाते हैं एकदम। ये आपको इतना टारगेट करेंगे, इतना फ़ोन करेंगे, आपके पेरेंट्स को इतना फ़ोन करेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे इनसे मिलने के लिए, या फिर आपको इतना फोर्स करेंगे। और इसमें आपको पता है कि आजकल 8-10 हज़ार रुपये अगर आपने दे दिए तो पैसा मिलना तो इम्पॉसिबल है। 8-10 हज़ार में आपको क्या मिलेगा, एक कोट पकड़ा देंगे, कोट पकड़ा दिया और आप बस उसी कोट को पहन के घूमिए, मतलब डैशिंग लुक हो जाएगा, वीआईपी बन जाएंगे आप सिर्फ एक कोट पहनने से। मुझे तो सोच कर हंसी आ रही है। हुआ क्या था कि मैं उस सेशन के बाहर खड़ा हुआ था, सेशन होने के बाद, तो वही कोट पहन के बच्चों को अंदर बुलाया था, जिन बच्चों को, तो वो भी बाहर आ गए। तो मैं खड़ा हुआ था, वो मेरे सामने जो उनका सबसे बड़ा सीनियर जो कि कह रहा था कि मैंने अपने क्या कहते हैं अपने बड़े भैया को बाइक गिफ्ट करी मैंने, और मैं खुद की अपनी पर्सनल बाइक चला रहा हूँ 15-17 साल की उम्र में, यार ये वो फलाना ढिकना। तो वो दूसरे से कह रहा है कि भाई वो कोट ब्लेजर दे देना मुझे अपना वापस। तो मैं समझ गया, मैंने कहा जो बंदा 7-8 लाख रुपए कमा चुका हो और वो क्या कहते हैं ब्लेजर मांग रहा है 1500 रुपये का, तो कुछ ना कुछ झोल है। तो दोस्तों, झोल तो बहुत होता है, बस समझने वाली बात है। तो अपने आप को भी बचें और दूसरों को भी बचाएं फ्रेंड्स, इस तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल ना फंसें। और ख़ास तौर से अपने प्यारे प्यारे बच्चों को यही फोकस करें कि वो पढ़ाई में ध्यान दें, ताकि उनका फ्यूचर बने पढ़ाई लिखाई से, ना कि इस तरीके के लालच में फंस के वो अपना फ्यूचर और बर्बाद करें। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स आपको भी 8-10 हज़ार रुपये का चूना लगा सकते हैं लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप पहले जमा करेंगे पैसे, आपको आईडी मिल जाएगी, आईडी मिलने के बाद फिर आपसे कहा जाएगा कि आप 3 बच्चों को लेकर आइए। अब वो आपका बच्चा 3 अपने फ्रेंड्स को बोलेगा, वो 3 फ्रेंड्स को लेकर जाएगा, उनसे भी 10-10 हज़ार रुपये लिए जाएंगे। जब उन 10 हज़ार जमा कर देंगे, उसके बाद आपके बच्चों को 500 रुपये का चेक दिया जाएगा। तो क्या आप ये चीज़ सही मानते हैं? यानी आपका बच्चा जिस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए, उसको इतना बुरी तरीके से लालच दे देते हैं लोग कि यहाँ पर टूर गए हैं, वहाँ पर टूर गए हैं। फ्रेंड्स, आप मेरा यकीन मानिए, अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी बंदा आता है ना कि महीने का 5 लाख रुपए हम कमाते हैं, सबसे पहले उससे कहिए भाई अपनी अपनी वो क्या कहते हैं गूगल पे में या फ़ोन पे में अपने पास वो बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट दिखा दे कितना तेरा बैंक बैलेंस है। और जो वो बताया ना, जिस गाड़ी से मैं आया हूँ, मैंने 1 महीने में 2 महीने में गाड़ी खरीद ली, उस गाड़ी का नंबर लेकर उसका ऑनलाइन चेक करके देख लीजिए किसी के नाम पर है नहीं है, अपने आप असलियत सामने आ जाएगी। फ्रेंड, इस तरीके के आजकल हम फ्रॉड तो नहीं कहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, फ्रॉड नहीं होते, लेकिन यह है कि आपके बच्चों का और आपका भी पैसा बर्बाद कर सकते हैं। तो सावधान रहिए दोस्तों, और बच के रहिए। मेरे पास तो इस तरीके के बहुत से ऑफर्स आ चुके हैं, बट वही है ना, धीरे धीरे कहते हैं ना, ज़िंदगी हर सब कुछ सिखा देती है, और एक्सपीरियंस जो होता है लाइफ का वो सब कुछ आपको तो पता ही है, बाकी तो समझदार हो ही आप लोग। बाकी मेरा मानना यही है कि इस तरीके के नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस से, बिजनेस ही होता है उन लोगों का, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉफिट तो वही कमाते हैं कंपनी वाले।
और हमें सबको क्या मिलता है, बस 500 रुपये एक बच्चे को, यानी वो 10,000 रुपये जमा करेगा तब आपको 500 रुपये मिलेंगे। यानी आपने एक बच्चे से 20 लाख रुपए जमा करवा लिए, मतलब 2 लाख रुपए जमा करवा लिए, तब जाके आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। फ्रेंड्स, मेरा तो ये कहना है कि आप अपने बच्चों को बचाएं। और हाँ, जो भी आपके घर पर या आपके फ़ोन करे ना कि ये हम 5 लाख रुपए या महीने में गाड़ी खरीदवा देंगे सोच के ऐसे आती है। तो ऐसे जोक से दूर रहिए और उनको दूर से ही राम राम कर दीजिए, उसी में आपकी और आपके बच्चों की भलाई है। पैसा तो आपको भी पता है कितनी मेहनत से आता है, आजकल महंगाई इतनी हो रही है, तो बाकी समझदार तो हैं ही आप। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।